हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है सभी रेलवे के स्टूडेंटों के लिए। सभी जिनका रेलवे ग्रुप डी में नंबर आया है, उनका डीवी और मेडिकल हुआ है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई सेकंड डीवी क्यों लगेगा। लोग अपसेंट भी नहीं हो रहे हैं, लोग रिजेक्ट भी नहीं हो रहे हैं, और अपसेंट और रिजेक्ट का जो रेशो है वो बहुत कम है। तो सेकंड डीवी क्यों लगेगा सेकंड डीवी, इस बात के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो आपको जानकारी दे देता हूँ मेरे भाइयों। रेलवे की एक कड़वी सच्चाई है, उस सच्चाई को शायद आप नहीं जानते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको एकदम सारी बात समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। सभी से एक बात और कहूँगा कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट चाहते हैं, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन वगैरह को दबा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। मैंने कहा कि रेलवे की कड़वी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, और एक लाइन लिखी हुई है कि डीवी और मेडिकल पास होने के बाद भी बाहर। बिल्कुल ये बात एकदम सच है मेरे भाई कि अगर आपका डीवी और मेडिकल हो गया है, उसके बावजूद आप बाहर हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% होंगे, हो सकते हैं। अभी मैं बताऊँगा किन कंडीशंस पे आप बाहर हो सकते हैं। और अगर बच्चे बाहर होंगे तो आप जानते हैं कि 100% सेकेंड डीवी तो फिर लगना ही लगना है। बात क्लियर है जी। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से बातें समझ आएंगी। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, ये है 2019 का नोटिफिकेशन। ठीक है, हालांकि आमतौर पर नोटिफिकेशन को आप लोग या कोई भी जो भी फॉर्म फिलअप करते हैं वो ज़्यादातर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई बाहर कैसे होंगे बच्चे, डीवी और मेडिकल होने के बाद भी बाहर क्यों हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएंगे मेरे भाई। और क्यों होंगे, तो उसका जवाब है ये मेडिकल स्टैंडर्ड। क्या है उसका जवाब? मेडिकल स्टैंडर्ड। आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ना, उसका जवाब है ये। तो आप सब जानते होंगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ A2 से स्टार्ट होता है, और A2 के बाद में फिर आपका ये A3 होगा, फिर B1 हो जाएगा। B1 के बाद में अगर आप देखेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड में, तो B2 है, C1 है और C2 है। ठीक है, टोटल ओवरऑल 6 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ दिए जाते हैं। A2 से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, A2, A3, B1, B2, C1, C2। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से ही आपको क्या मिलती हैं ये पता ही होगा आपको कि इसके आपकी जो नियर विजन डिस्टेंस विजन है, उसके हिसाब से ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अब जो आपकी वैकेंसी होती है ना, वैकेंसी वो भी मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपकी पोस्ट होती हैं। ठीक है, आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि जो वैकेंसी होती हैं वो भी मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से होती हैं वैकेंसी। ये मोबाइल मेरा थोड़ा सा लोड ले रहा है, जिसकी वजह से PDF थोड़ा सा देरी में खुल रही है। ठीक है, लेकिन आप इस बात को समझते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही क्या होती हैं आपकी वैकेंसीज होती हैं। तो मान लीजिए अब अगर किसी व्यक्ति ने, ठीक, मैं आपको एक आंकड़ा लेकर के चलता हूँ, फिर आप उसको अनुमान लगा ही लेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ अनुमान लेकर के, ये रही आपकी कोड। हम ये मान लेते हैं कि भाई टोटल वैकेंसी जो C2 की हैं, C2 कैटेगरी की जो वैकेंसी हैं, C2 की जितनी भी पोस्ट हैं, उस पर हमने मान लिया कि अभी 200 पोस्ट हैं किसी भी जोन की, हमने ये मान लिया। ठीक, अब C2 मेडिकल जो क्लियर करा है बच्चों ने, पास होने वालों ने, बाकी भाई C2 जो है सबसे भद्दा मेडिकल माना जाता है इसके हिसाब से। ठीक है, तो मान लीजिए C2 पास करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो हो जाते हैं 300 उसी जोन के अंदर। C2 वाले हो गए 300 स्टूडेंट। तो अब होगा क्या, इन 300 स्टूडेंट में से जिनके नंबर हाईएस्ट होंगे, ज़्यादा होंगे, जिन 200 स्टूडेंट के नंबर हाईएस्ट होंगे, उन 200 स्टूडेंटों को ये वाली सीटें दे दी जाएंगी।
C2 स्टैंडर्ड की। तो बाकी के जो 100 बच्चे बचे उनका क्या होगा, तो भाई उनको कोई सीट नहीं दी जाएगी, उनको ही कर दिया जाएगा DV मेडिकल होने के बावजूद भी बाहर। और ये बिल्कुल सच बात है, सच्चाई है मेरे प्यारे दोस्त। 2018 की जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी उसमें इसी तरीके से लोगों को बाहर किया गया है। उम्मीद है आप इस बात को भली भांति समझ पाए हैं। एक और एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे ने C1 मेडिकल क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। अब C1 की जो सीट हैं वो हो जाती हैं, मान लीजिए 100 सीट है C1 की, ठीक। लेकिन टोटल बच्चे जो हुए वो कितने पास कर गए, तो टोटल बच्चे पास कर गए मान लीजिए 105 लोग ऐसे रहे जिन्होंने C1 मेडिकल को क्वालिफाई किया। तब क्या होगा कि भाई 100 स्टूडेंटों को तो ये C1 वाली पोस्ट जो है वो दे दी जाएंगी। बाकी के जो 5 बचे, बाकी के जो ये 5 बचे हैं ना, इनको क्या कर दिया जाएगा कि इनको C2 स्टैंडर्ड में सीट जो है ना वो दे दी जाएंगी। C2 स्टैंडर्ड की सीट दे दी जाएंगी 5। इसका मतलब कि जो यहाँ पर 200 सेलेक्ट किए जाने थे अब वो 5 और कम सेलेक्ट किए जाएंगे। मेरी बात आप समझ पाए, यानी 5 यहाँ से C2 वाली कैटेगरी में आ गए, तो इन 300 में से 200 सीट थी, 5 तो ये फिल हो गई, 195 लोग यहाँ से ले लिए जाएंगे, तो अब यहाँ से 105 लोग बाहर कर दिए जाएंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। अगर कोई ऊपर वाला स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं तो उनको निचले स्टैंडर्ड की पोस्ट प्रोवाइड करा दी जाती हैं। डिपेंड करता है आपके हाईएस्ट मार्क्स पर भी, ये मार्क्स के आधार पर बाहर किए जाते हैं बच्चे। इन 300 में से ये जो 100 बच्चे थे ना, इनके नंबर इन 200 बच्चों से कम है, इसलिए इनको बाहर किया गया था। आप मेरी बात समझ रहे हैं। हालांकि ये इतना बड़ा आंकड़ा होता नहीं है, इसमें 10, 12, 50 तक बच्चे ही ज़्यादातर हो पाते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी वैकेंसी और आपके जोन में मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से वैकेंसी पर। लेकिन ये बात एकदम सत्य है और आप इस बात को भली भांति समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे मित्रों। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर के रेलवे के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको सही और एकदम सटीक तरीके से आपको समझाने की। धन्यवाद प्यारे मित्रों।